आपको भी बच्चों के DIY टॉयज़ का बिजनेस करना है और आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा पाउडर यूज़ करूं, जिप्सम पाउडर यूज़ करूं, ये फाइन कास्टिंग पाउडर है ये यूज़ करूं, या ये POP पाउडर यूज़ करूं, या वाइट सीमेंट यूज़ करूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो मेरा तो पूरा का पूरा सब कुछ वेस्ट हो गया, सब खराब था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो वापस से मैं एक एक चीज़ ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया वाइट सीमेंट, 1 पार्ट पानी और 2 पार्ट्स वाइट सीमेंट ना, 1:2 का रेशियो हम रख के देखेंगे। मैंने फेविकॉल भी लिया था डालने के लिए, मैंने देखा था कि फेविकॉल डालने से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन मैं डालना भूल गई। तो एंड अगर आप करना है आपको ये सब, तो मेक श्योर कि आप अपना टेबल या जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे पहले तो एक प्लास्टिक की शीट बिछा लो और अपने हाथ में ग्लव्स पहन लो, अदरवाइज स्किन बहुत रफ हो जाती है। और कभी भी थोड़े क्वांटिटी में मिक्स करो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया मैंने बहुत क्वांटिटी ले लिया और वो सब पोर करने से पहले ही सब कुछ कड़क हो गया था, सॉलिड हो गया था। और ये मैंने बबल रिमूवर स्प्रे भी इस पे मारा, मेरे पास रेजिन का रखा था, मैंने वही मार दिया। तो फिर लेकिन उससे बबल्स तो निकल गए थे। और फिर मैंने एक मोल्ड में वाइट सीमेंट का ये डाल दिया, ये अपने 2 मोल्ड्स में जो मैंने मिक्सचर बनाया है 1:2 रेशियो में। वाइट सीमेंट की एक खासियत ये लगी मुझे कि ये जल्दी नहीं जम जाता है, इट टेक्स टाइम, एकदम से सॉलिड नहीं हो जाता है, तो आप आराम से अपना काम थोड़ा कर सकते हैं। तो ये चारों में मैंने डाल दिया है वाइट सीमेंट और इसे ऐसे टैप करना है ताकि जो भी बबल्स है वो ऊपर आ जाए। मैं कोई प्रो तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। बिकॉज जब आप इंस्टा और सब पे रील्स देखोगे तो आप सोचोगे वाह ये कितना आसान है, मैं तो एक बार में ही कर लूँगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि रेजिन अगर आप करने जाओगे तो रेजिन काफ़ी टाइम तक नहीं जमता है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि आपने मिक्स करना चालू किया और वो कड़क होना चालू हो गया और फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये मैंने फाइन कास्टिंग पाउडर मंगाया था अमेज़ॉन से, लेकिन ये मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। आई थिंक ये 200 के आसपास का प्राइस का था, 900 ग्राम्स था, अप्रॉक्सीमेटली 1 kg पकड़ लो। तो ये मुझे काफ़ी महंगा लगा, जबकि वाइट सीमेंट बस ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मुझे बहुत महंगी मिली, 148 समथिंग की। लेकिन मुझे जब मैं नीचे लोकल शॉप में गई तो वही सेम सीमेंट मुझे 68 रुपीज़ की थी, लेकिन भैया ने शायद मुझे 40 रुपीज़ kg या 48 रुपीज़ kg पता नहीं कुछ वैसा दे दिया। तो आई थिंक आपको अगर ये सब चीज़ें लेना है तो अपने लोकल शॉप से लेना बेटर पड़ेगा, क्योंकि अमेज़ॉन और सब पे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगाया हुआ है। तो ये फाइन कास्टिंग पाउडर मुझे महंगा लगा, लेकिन मैंने मंगा लिया था तो मैं सोचा चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं, एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा बेस्ट बन रहा है। ये भी जल्दी नहीं जम रहा था जैसे POP जम जाता है जिप्सम पाउडर। जिप्सम पाउडर आप मिक्स करते रहोगे ना, वहीं वो हार्ड होना चालू हो जाता है। ये फाइन कास्टिंग पाउडर का एक चीज़ अच्छी थी कि ज़्यादा इसमें बबल्स नहीं थे, राइट। तो मैंने वापस से जो बचे हुए मोल्ड में जगह थी वहाँ पे ये फाइन कास्टिंग पाउडर जो था इसका मैंने मिक्सचर डाल दिया। सी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो फिर वो निकाल लिया। और सेम प्रोसीजर, टैप वैप तो हमें वैसे ही करना है बबल्स के लिए, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि इसमें ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अगेन प्राइस वाइज ये काफ़ी कॉस्टली था। इस पर भी मैंने बबल रिमूवर स्प्रे मारा, ऊपर से जो बबल्स आए उन्हें मैंने स्पून से थोड़ा बर्स्ट करने की कोशिश किया। और फिर अभी मैंने लास्ट लिया POP जिप्सम पाउडर। POP मुझे 20 रुपीज़ kg मिल गया नीचे शॉप में, मतलब उस पर 40 लिखा था शायद MRP, लेकिन भैया ने 20 रुपीज़ kg में दिया। तो आई थिंक ये सबसे सस्ता ऑप्शन था टॉयज़ बनाने का। तो ये भी मैंने 1:2 के रेशियो में लिया, तीनों भी पाउडर मैंने 1:2 के रेशियो में लिया। आप इसमें फेविकॉल भी मिक्स कर सकते हैं, मैं फेविकॉल मिक्स करना सब में भूल गई। अब आप देखोगे इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, प्लस इसमें बबल्स आ रहे हैं ऊपर कई सारे। और ये इतना अच्छे से मिक्स मुझे तो नहीं लग रहा है, और काफ़ी जल्दी हार्ड भी हो रहा है, इफ यू कैन सी। इसे मैंने दूसरे मोल्ड में डाला और फिर अगेन वही टैपिंग बबल्स निकालने के लिए जो बचा था वो मैंने मेरे दूसरे मोल्ड में डाल दिया। लेकिन वो मोल्ड में डालने से पहले ही ये जम चुका था, सी।
एकदम हार्ड हो गया था। ऑब्वियसली एक बार हार्ड हो गया तो फिर तो वो नहीं अच्छे से बनता है। फिर भी मैंने सोचा मैंने बना ही लिया है तो एक ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। सी ये ऑलरेडी सूख चुका है, अगर आप देखोगे तो इतने जल्दी, मतलब मोल्ड्स में डालने तक ही ये सब कुछ एकदम हार्ड हो गया है। अब ये तीनों पाउडर्स जो बचे थे मैंने उन्हें सील करके रख दिया एंड वी विल वेट कि अब ये कितना टाइम लेता है बनने के लिए। ये बहुत उड़ता है तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से बंद करके रखें। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद आके चेक किया, लेकिन आप देखोगे जो वाइट सीमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं जमा है अभी तक, और जो कास्टिंग पाउडर है वो थोड़ा जमा है, और ये पीओपी वाला तो एकदम ही हार्ड हो चुका है, लेकिन मैंने निकाला नहीं है अभी किसी को भी। आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम टू सी क्या होता है। वाइट सीमेंट तो अभी भी पानी पानी दिख रहा है ऊपर क्लियरली कि वो नहीं जमा है, तो उसे तो और टाइम देना ही होगा। तो फाइन कास्टिंग पाउडर अच्छा वाइट दिख रहा है। अब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसे रख के। सबसे पहले मैंने अपना कास्टिंग पाउडर वाला निकाला तो वो काफ़ी अच्छा निकला। फिर मैंने सोचा चलो जिप्सम पाउडर वाला डीमोल्ड करती हूँ। जब उसको डीमोल्ड किया तो उसमें काफ़ी सारे बबल्स थे, तो मतलब वो पीस अच्छा नहीं बना था। ये वाला तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना था। फिर मैंने ये वाला देखा तो इसमें बबल्स थे लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं थे, ये अच्छा था, मतलब मैनेजेबल था। लेकिन जो फिनिशिंग थी कास्टिंग पाउडर की जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, महंगा था, उसका अच्छा फिनिशिंग था, उसमें बबल्स नहीं थे। मैंने सोचा वाइट सीमेंट को भी करूं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो अभी तक जमा ही नहीं था। और ये जिप्सम पाउडर जो थोड़ा हार्ड हो गया था मैंने डाल दिया था देखने के लिए कि कैसे बनता है, तो उसमें भी एक लिपस्टिक तो बहुत गंदी बनी, ये दूसरी नॉर्मल ओके शोके बनी थी, और इसमें तो अभी तक पानी था, तो मुझे और टाइम डेफिनेटली इसके लिए वेट करना था। तो मैंने कास्टिंग पाउडर वाले और डीमोल्ड कर दिए एंड आई वॉज हैप्पी विद द रिज़ल्ट, बट आई थिंक इट्स टू कॉस्टली। अगर आप सेलिंग के हिसाब से बना रहे हो तो फिर ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। अगर आप एज अ हॉबी बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। और वाइट सीमेंट तो अभी भी नहीं जमा है, वो उसमें अभी भी पानी है। ये भी वो कास्टिंग पाउडर वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा टूट गया जो कोने में पतला पार्ट था, और ये यूजुअली होता है जो मोल्ड्स में कोने कोने में ऐसे पतले पार्ट्स वाले मोल्ड्स होते हैं ना, उसमें यूजुअली टूट जाता है। 3-4 घंटे बाद मैंने वाइट सीमेंट भी डीमोल्ड कर दिया, तो बाद में तो काफ़ी वाइट सीमेंट सबसे अच्छा लगा मुझे, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, अच्छा बन गया था। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन वुड बी वाइट सीमेंट। देखो आप फ़र्क नहीं बता पाओगे कास्टिंग पाउडर और वाइट सीमेंट में, ये दोनों, एक कास्टिंग पाउडर एक वाइट सीमेंट है, तो आई थिंक वाइट सीमेंट इज़ बेटर। सो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। और बाद में मैंने इसे पानी में डाल के ऐसे बबल्स भी चेक किए, तो आप भी ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्टेप है बाद में करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ पॉजिटिव्स ही नहीं बल्कि नेगेटिव्स भी बताए जाएंगे। जो गलत होता है, ख़राब होती है चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।